गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल फंडा 5। बच्चों आज की वीडियो 11, 12 दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। अनसिन पैसेज 11th और 12th दोनों के एग्ज़ाम में आता है, तो 11, 12 के बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और पैसेज करना सीखेंगे। आज मैं पूनम गुप्ता आज आपको सिखाने जा रही हूँ कि जो हमारा सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया है बच्चों 2020 और 21 को, उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें। तो ये उस पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 1 है। पहले ही हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं एक बार अच्छे से। हमारे क्वेश्चन जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसके 2 पैसेजेस हैं, और दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 लिटरेचर में से है। आज हम इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और साथ में सीखेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करें। तो बच्चों इस बार पेपर का स्टाइल बिल्कुल चेंज है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है अभी तक हमें उसके आंसर लिखने होते थे, इस बार आपको आंसर नहीं लिखने हैं। आपको ये अच्छा लगेगा सुन के कि आंसर आपको दिए हुए हैं, बस आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप एक बार पैसेज को जल्दी से पढ़ लें और उसके बाद क्वेश्चंस देखें। पहले 2-3 क्वेश्चन पढ़ें और अपने माइंड में रखें और पहला पैराग्राफ पैसेज का पढ़ना शुरू करें, और जैसे ही आपको आंसर मिले और टैली करें वहां पर आप टिक लगाते जाएं। इस तरह से 1 बाय 1 आप पूरे 11 क्वेश्चन को देखें। जिन 10 के आंसर आपको बेस्ट लगते हो, अच्छे से मिल गए हो, उन क्वेश्चंस को आप टिक मार्क कर दें। ओके बेटा, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार पैसेज को पढ़ूंगी, इसमें आपको इसको समझाऊंगी और फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। Who doesn't know how to cook rice? Cooking rice hardly takes time, said my father. So I challenged myself. I switched from news to YouTube and typed how to cook rice. I took 1.5 cups of rice. Since I didn't have access to a rice cooker, I put the rice in a big pot. तो ऑथर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो बता रहे हैं कि मेरे फादर ने मुझे बताया कि चावल बनाना किसको नहीं आता, सभी को आता है। तो कहता मुझे भी मैंने भी इसको चैलेंज की तरह लिया, और जैसे ही मैंने जल्दी से न्यूज देख रहा था मैं, और उससे मैं स्विच कर गया यूट्यूब को। मैंने यूट्यूब चैनल खोला एंड टाइप, और उसमें एक टाइप किया हाउ टू कुक राइस, और कहता कि मैंने 1.5 कप राइस लिया, और मैंने जल्दी से, मेरे पास राइस कुकर नहीं था तो एक बड़े बर्तन में मैंने चावल लिए। फर्स्टली द राइस हैज टू बी वॉश्ड टू गेट रिड ऑफ डस्ट एंड स्टार्च। आई थॉट आई वॉन्ट बी एबल टू ड्रेन द राइस, दैट इट विल फॉल आउट ऑफ द पॉट। आई ऑब्जर्व द शेफ. I swirled the rice around and used my dexterous hand to drain it. Not once, not twice, but 3 times. पहले तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, पर मैंने शेफ को देखा और मैंने चावलों को हिलाया जल्दी से, और डेक्स्ट्रस हैंड होते हैं स्किल्ड हैंड, मतलब जिनको काम करना आता है, और उनको उसमें से छाना 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार। आई लुक डाउन एट द सिंक एंड सॉ लेस देन 50 grains that made their way out of the pot. Suffix to say, I was up to the mark. तो कहते हैं मैंने सिंक में देखा तो केवल 50 चावल के दाने करीब करीब वहां पे गिरे हुए हैं। तो मैंने कहा आई वॉज अप टू द मार्क, मैंने सही काम किया है। तो द वीडियो स्टेटेड दैट द की टू परफेक्ट राइस इज इक्वल अमाउंट्स ऑफ राइस एंड वाटर। वीडियो में बताया गया था कि अगर अच्छे चावल बनाने हैं तो राइस और पानी को बराबर मात्रा में रखें। आई हैव हर्ड दैट प्रोफेशनल्स डोंट नीड टू मेजर एवरीथिंग, they just know what the right amount is. But as this was my first time in the kitchen, I decided to experiment by not measuring the water needed for boiling the rice. तो कहता मैंने सुना था कि प्रोफेशनल्स कभी मेजर नहीं करते, नापते नहीं है और अंदाजे से डाल देते हैं। कहता पर मेरा तो ये पहला टाइम था, तो भी मैंने बिना मेजर किए ऐसे ही डाल दिया, जितना पानी चाहिए था अंदाजे से डाल दिया। आई वॉन्टेड द राइस टू बी फर्म वेन बिटन जस्ट लाइक पास्ता। मैं चाहता था कि जो राइस है बिल्कुल घुले नहीं, थोड़े से दांत से जब हम काटें तो थोड़े फर्म हों। आई डोंट एंजॉय द टेक्सचर ऑफ मशी राइस, इट हैज टू हैव द चटस्पा, इट हैज टू रेजिस्ट माई बाइटिंग पावर जस्ट फॉर अ बिट बिफोर डिसइंटीग्रेटेड। तो कहता है कि मुझे जो बहुत घुले हुए चावल है वो अच्छे नहीं लगते, मुझे दांत से थोड़ा चबाना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी। आफ्टर what seemed like 10 minutes, all the water disappeared. I went in to give it a good stir. To my surprise, some of the rice got stuck to the pot. I tried to scrape it off, but to no avail.
कहते कि 10 मिनट में मैंने देखा सारा पानी गायब हो गया, और जैसे ही मैं उनको चलाने को था, स्टर करना चाहता था, तो मैंने देखा कि चावल जो है पॉट के बर्तन के नीचे तली में लग गए, चिपक गए। और मैंने जैसे ही उनको छुटाने की कोशिश की, कुछ फायदा नहीं हुआ। एट द सेम टाइम देयर वॉज अ बर्निंग स्मेल कमिंग आउट, और तभी उनमें से जलने की स्मेल आने लगी। आई क्विकली टर्न द स्टोव ऑफ, मैंने जल्दी से स्टोव बंद कर दिया। What have you done to the kitchen? shouted mother while coming towards the kitchen. I managed to ward her off. जब किचन की तरफ आते हुए मेरी मदर चिल्लाई कि तुम किचन में क्या कर रहे हो, किसी तरह से मैंने उनको वहां से हटाया। Finally, when the time came to taste my creation, I was surprised. It wasn't bad at all. The rice had the desired consistency. जब चखने का टाइम आया, जब उसको खाने का टाइम आया, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो इतने बुरे भी नहीं बने थे और चावल की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी थी। श्योर अ लिटिल मोर सॉल्ट वुड हैव बीन बेटर, कहते कुछ और नमक होता तो और मजा आ जाता, बट आई जस्ट एडिड दैट व्हाइल ईटिंग, पर मैंने वो खाते समय मिला लिया। द एक्सपीरियंस वॉज फेयरली रिवार्डिंग एंड मेमोरेबल। जो मेरा एक्सपीरियंस था चावल बनाने का, वो वाकई बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मेमोरेबल था। इट टॉट मी अ न्यू सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज हु कुक फूड ऑन ए रेगुलर बेसिस एट होम और एंगेज इन गोमी क्रिएशंस प्रोफेशनली। तो इससे मेरे मन में उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट जाग गई जो घर में रोज खाना बनाते हैं, या जो प्रोफेशनली इस काम को करते हैं, खाना बनाते हैं, या खाने के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। चलिए, पैसेज खत्म हो गया बच्चे, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम द 11 गिवन बिलो। तो क्या कह रहे हैं कि आपने पैसेज अच्छे से पढ़ लिया है, अब आप केवल 10 प्रश्नों के उत्तर दें 11 में से जो नीचे दिए गए हैं। अभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन में 4 आंसर्स दिए हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फादर्स क्वेश्चन टू द नरेटर अबाउट नोइंग हाउ टू कुक राइस वॉज इंटेंडेड टू, किस बात को दिखाता है? उन्होंने जो पूछा कि चावल कैसे बनाते हैं, क्या कारण था? क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहते थे, वो एनकरेज भी नहीं करना चाहते थे, और शोकेस अपना एक्सपीरियंस भी नहीं दिखाना चाहते थे, अपने बारे में शो ऑफ भी नहीं कर रहे थे। तो क्या था? मेक द प्रोसेस साउंड एंड सिंपल। तो आंसर हो गया आपका बी। पार्ट नंबर 2, आई स्विच्ड फ्रॉम न्यूज टू यूट्यूब। पिक द ऑप्शन इन विच द मीनिंग ऑफ स्विच्ड is not the same as it is in the passage। अब देखो, इस क्वेश्चन का पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आई स्विच्ड, कि मैं न्यूज से यूट्यूब पर शिफ्ट हो गया, कि मैं न्यूज देख रहा था बदलकर अब यूट्यूब देखने लगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है कि जिसमें स्विच्ड का ये मतलब ना हो, कुछ और मतलब हो। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बिल्कुल पैसेज में आंसर हो, आपको अपनी माइंड से कॉमन सेंस लगानी होगी, सोचना होगा और तब आंसर करने होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये एक लाइन यहाँ पे यूज की हुई थी। अब हमें ऐसा मीनिंग देखना है जिसमें स्विच इस मतलब इस सेंस में ना आया हो। तो देखिए, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो टू लिसन टू द न्यूज वाइल हैविंग डिनर। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमने कोई काम बदला नहीं है, सिर्फ हमने ऑन किया, रेडियो अपना ऑन किया। तो पहले में ही हमें मिल गया स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो ऑन किया खाना खाते समय। तो यही आपका आंसर हो गया, आप चेक कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट सीक्वेंस द प्रोसेस। कि आपने पैसेज को पढ़ा है तो आप इनके एक ऑप्शन बताइए। बेटा, चावल बनाना तो सभी को आता है, जैसे कि उनके फादर ने भी कहा। तो आप देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक बर्तन में चावल लोगे, उसके बाद क्या करोगे? यूज वाटर टू वॉश द राइस, पानी लोगे उसमें। फिर हम क्या करेंगे? स्वर्ल द वाटर इन एंड अराउंड द राइस, पानी में उसको घुमाएंगे। ठीक है, और फिर ड्रेन द वाटर, गंदे पानी को बाहर निकालेंगे। लास्ट में रिपीट द प्रोसेस 3 टाइम्स, और 3 बार इस प्रोसेस को करेंगे। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। द नरेटर सेज दैट ही हैज डेक्स्ट्रस हैंड, यानी कि उसके स्किल्ड हैंड थे, काम करना उनको आता था, एक्सपर्ट थे। ही वुड हैव हैड अ प्रॉब्लम हैड इट बीन द अपोजिट, प्रॉब्लम हो जाती है अगर उसे काम करना ना आता। नॉट बीइंग डेक्स्ट्रस मीन्स क्या है? अनकंफर्टेबल, क्लमजी, अनक्लियर, क्लूलेस। तो क्या लग रहा है? कई बार हमें जब नहीं भी समझ में आता तो हम अपोजिट तरीके से भी देख सकते हैं। अनक्लियर, जो दिखे ना, तो ये तो हो नहीं सकता। क्लूलेस, यहाँ पे हमें कोई क्लू की भी जरूरत नहीं है। अनकंफर्टेबल, असुविधा क्या होती? कुछ नहीं।
क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है किसी काम को अच्छे से ना करना। तो क्या इसका अपोजिट हो गया, मतलब अपोजिट पूछ रहा था वो डेक्स्ट्रस का, डेक्स्ट्रस का अपोजिट हो गया क्लमजी। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशियो ऑफ वाटर टू राइस फॉर कुकिंग परफेक्ट राइस। ठीक है, वो कहता है कि कौन सा ऑप्शन चावल बनाने के लिए वाटर टू राइस, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशियो ऑफ वाटर टू राइस फॉर कुकिंग परफेक्ट राइस। क्या रेशो होना चाहिए, तो हमने देखा था 50-50, जितना पानी उतना चावल। तो इसमें देखो दोनों बराबर है, तो कौन सी इमेज आ रही है, इमेज 1। ये सेम क्वेश्चन ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। इसमें वर्ड्स में लिखा है 50% वाटर 50% राइस। 6 क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डिड मदर रिएक्ट टू द बर्निंग स्मेल। मदर ने कैसे रिएक्ट किया, जब उन्हें जलने की स्मेल आई तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। उन्होंने कोई कमेंट किया, शी ब्रश्ड इट, शी इंक्वायर्ड अबाउट इट। तो उन्होंने क्या किया था, किचन की तरफ आई और उन्होंने इंक्वायरी की। तो मिल गया हमें आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द फैक्ट दैट द नरेटर रिस्क्ड एक्सपेरिमेंटेशन ऑन हिज मेडन अटेम्प्ट इन द किचन। मेडन अटेम्प्ट होता है यानी कि पहली बार। शो दैट ही वॉज प्रीजेम्पटुअस। प्रीजेम्पटुअस का मतलब होता है बोल्ड अटेम्प्ट, मतलब वो चाहता था उसको करना। ठीक है, पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड चड्सपा। करना, किसी भी चीज को करने के लिए नियरली एरोगेंट हो जाना। ठीक है, मतलब करना ही उसको। स्पीकर में नॉट हैव मच ऑफ अ स्टेज प्रेजेंस बट यू हैव गॉट टू एडमिट शी इज गॉड चड्सपा। तो जो स्पीकर था उसको जैसे स्टेज का कोई प्रेजेंस, स्टेज पर कुछ करने का एक्सपीरियंस नहीं था, बट यू हैव गॉट टू एडमिट शी इज गॉड चड्सपा। पर तुम्हें मानना पड़ेगा कि उसमें बड़ी हिम्मत थी। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट व्हाट डिड नॉट हैपन आफ्टर द राइटर चेक्ड ऑन द राइस। तो सही से ऑप्शन ढूंढो कि क्या नहीं हुआ जब उसने चावल चेक किए, तो क्या नहीं हुआ था। उसने गैस भी बंद की थी, बीइंग टेकन अबैक एट द कंडीशन ऑफ राइस, ये भी उसने देखा था। फॉरगेटिंग टू स्क्रैप, उसको हिलाना भूल गया था। स्मेलिंग द डिलीशियस एरोमा ऑफ कुक्ड राइस, क्या नहीं हुआ था, एक बहुत अच्छी जो स्मेल आती है चावल बनने की वो नहीं आई थी। तो डी पार्ट हो गया। 10th, the narrator's creation was almost perfect to taste, way off from what he wanted। 10th का A। लास्ट पार्ट है इसका 11th में हम देखेंगे pick the options that correctly list the final feelings of the writer with reference to the cooking experience। इसमें ऑप्शन बताओ जो उसकी फाइनल फीलिंग थी। वो सेटिस्फाइंग था, जो उसने चावल बनाए थे उससे वो बहुत खुश था और एनलाइटनिंग था। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया C1। बेटा ये था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पैसेज नंबर 1 जो मैंने आज डिस्कस किया। आई होप कि सबको अच्छे से समझ आया होगा कैसे अटेम्प्ट करें। 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि क्वेश्चन नंबर 2 जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसको जल्दी से देख सकें। कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, गुड बाय।